हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जीनियस आरएस सब्जेक्ट में। तो आज शुरू होने जा रही है, शुरू तो आपकी हो चुकी है, लेकिन जो आज आपका इसका तीसरा वीडियो बनने वाला है। तो कक्षा 10 के जितने भी आपके विद्यार्थी हैं, आपके संगी साथी हैं, उनको आप बता दीजिए कि यहाँ पे आपकी सीरीज चल रही है 11 वाली सीरीज, जिसमें आपके प्रश्न कराए जा रहे हैं। प्रश्न आपके 4 नंबर और 6 नंबर वाले प्रश्न यहाँ पे कराए जा रहे हैं। तो सबसे पहले सभी बच्चों को हमारा तगड़ा सा जय हिंद। और इसी जय हिंद के साथ जानते हैं कि जो हमने पिछले जो 2 वीडियो आपको दिए हैं, उनमें हमने 6 प्रश्न आपको करा रखे हैं। उन 6 प्रश्नों में से उन्हीं के कॉन्सेप्ट पे आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को हमने वो प्रश्न ट्रिक से और टिप्स से दोनों से बताए हैं। इसलिए आप लोगों को उनको ध्यान से देखना है, तभी आपको फुल आनंद भैया जी मिल पाएगा। वैसे आपको कुछ भी आनंद नहीं मिलेगा अगर आप हमारी बात को नहीं मानेंगे, तो आपको कतई भी आनंद नहीं मिलेगा। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपकी नजरें स्क्रीन पे होनी चाहिए फोन की ओर। सब बात ठीक चाल हाल चाल सभी का बढ़िया है। सभी लोग अपना हाल चाल बताएंगे, अपने घर का हाल चाल बताएंगे कि कैसे हैं उनके पेरेंट्स। तो सबसे पहले जो आपका इसमें प्रश्न होने वाला है, हमारे ऑपरेटर साहब हर बार की तरह आपकी स्क्रीन पे प्रश्न को लगाए हैं। तो प्रश्न क्या है, कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। मतलब कि पहेली की प्रतियोगिता थी, ठीक। यदि लड़कों की संख्या यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, मतलब कि जो भैया जी इसमें कहा गया है, प्रश्नानुसार कहा गया है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। तो ये आपका प्रश्न है। तो आप इस प्रश्न को भैया जी कैसे लगाएंगे? तो सबसे पहले आपको इसमें एक चीज बता दें, अगर आप इन प्रश्नों में क्या बना लेते हैं, अगर आप भैया जी इन प्रश्नों में समीकरण को बना लेते हैं, तो लड़कों और लड़कियों की संख्या आप आसानी से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे कहा गया है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, मतलब कि यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले भैया जी आपको करना होगा जो लड़कों और लड़कियों की संख्या मानना होगा। तो हम मान लेते हैं, तो लिखेंगे माना लड़कों की संख्या क्या, माना लड़कों की संख्या, माना लड़कों की क्या मान रहे हैं भैया जी, माना लड़कों की संख्या कितनी और यक्स, और तथा करेंगे, तथा किस लिए कर रहे हैं, माना लड़कियों की संख्या यक्स, लड़कियों की संख्या आपकी 22 हो जाएगी, क्योंकि एक्स हमने लड़कों की मान ली है। अब कुल आपके विद्यार्थी कितने हैं, कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी। तो कुल विद्यार्थी कितने हैं, प्रश्न में कितने दिए गए हैं, कुल विद्यार्थी भैया जी कितने हैं, तो कुल विद्यार्थी आपके 10 हैं। तो पहली कंडीशन हम यहीं पे लगा लेंगे, पहली कंडीशन जो है हम यहीं पे लगा लेंगे, पहली कंडीशन का यूज हम यहीं पे कर लेंगे। तो क्या कहा गया है कि लड़कों लड़कियों की संख्या 4 गुने से अधिक, तो वो कंडीशन दूसरी है। सबसे पहले सभी का योग करना है, फिर बराबर में 10 कर देना है। तो आपका हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 10। ये आपकी पहली समीकरण नंबर तैयार है। अब दूसरी कंडीशन में कहा गया है भैया जी, क्या कहा गया है, ध्यान है कि नहीं, कहा गया है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लेकिन लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो भैया जी x आपके लड़के हो गए और लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है, ये वाले 4 अधिक हैं। आपको अधिक किसको बनाना है, इन लड़कियों को बराबर करना है। तो x बराबर 22 प्लस आपका 4 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 है। और लिख देंगे यहाँ पे x का मान, x का मान कहाँ रखेंगे, x का मान समीकरण, x का मान समीकरण किस में रख देंगे, 1 में रखने पर, 1 में क्या करेंगे भैया जी, 1 में रखने पर 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 को पहले उतार लेते हैं। तो x प्लस वाई बराबर आपकी 10, ये आपकी पहली समीकरण
है और समीकरण 2 जो है x बराबर y प्लस 4, इसमें x का मान रखेंगे तो x प्लस 4 प्लस y बराबर आपके हो जाएंगे 10। अब इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपका 2y बराबर आपका हो जाएगा 10 माइनस 4। ठीक, अब इसके नीचे आपका हो जाएगा, क्या नीचे हो जाएगा, तो 2y बराबर आपका 6 बचेगा। अब इसके आगे इधर हम कर दे रहे हैं, इसके आगे इधर कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, 2y बराबर 6 है, 2y बराबर 6 है तो y बराबर कितना हो जाएगा, 6/2 हो जाएगा। क्यों ये 2 नीचे क्यों आ गया, क्योंकि ये भैया जी y के गुणे में था, इसको 2 को हमने बराबर के इधर भेजा है तो गुणा वाला जो नीचे आ जाता है। फिर आपका y बराबर इनकी भाग कर देंगे तो आपका 3 आ जाएगा, 3 इनका आंसर आ जाएगा सरकार। ठीक, y का मान आपका 3 आ गया है। अब y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, तो लिख देंगे y का मान, y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। और पेपर में भी आपको इसी प्रकार लगाना है, तभी आपको 4 या 6 नंबर में आएगा, तभी आपको पूरे नंबर मिल पाएंगे। तो y का मान समीकरण 1 वो 2 में रखने पर, तो आपकी समीकरण नंबर 2 को पहले नोट करेंगे तो x बराबर y प्लस 4 हो जाएगा, तो x बराबर 3 प्लस 4 हो जाएगा, तो x बराबर आपका 7 हो जाएगा। तो ये आपके x का मान आ गया और y का, ये आपकी क्या हो, मतलब कि ये लड़कियां आपकी थोड़ी ना, ये लड़कियों की संख्या, ये लड़कियों की क्या हो गई, लड़कियों की संख्या हो गई है। अतः लड़कियों की संख्या 3, अतः लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7। तो यहाँ पे लड़कों की संख्या ये आपकी हो गई, लड़कों की क्या हो जाएगी, लड़कों की भैया संख्या। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। तो अब आप लोगों ने इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत जानदार, बहुत शानदार तरीके से आप लोगों ने सीख लिया है। मैं आशा कर सकता हूं कि इतनी डिटेलिंग के साथ YouTube पे कोई भी नहीं पढ़ाता है। अब प्रश्न आपके सामने 2 क्या है उसको भी पेश करते हैं। तो भैया जी अब आपके सामने ऑपरेटर साहब ने आपके लिए प्रश्न को पेश कर दिया है स्क्रीन पे। प्रश्न क्या है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य कितना हो गया, 46। मतलब कि प्रश्न का कहने का मतलब क्या है, अगर भैया जी आप 5 पेंसिल तथा 7 पेन को खरीदते हैं तो आपको देने पड़ जाएंगे 50 रुपए, और जबकि जब आप 7 पेंसिल करेंगे और जब आप 5 पेन कर देंगे तो आपको देने पड़ेंगे 46 रुपए। ठीक, ये आपका कहा गया है। और आपसे कहा गया है एक पेंसिल तथा एक पेन का मूल्य क्या होगा, इस प्रश्न में कहा गया है। तो भैया जी शुरू में आपके कितने पेन और पेंसिल हैं, तो शुरू में भैया जी आपके लिए हैं। और कुछ बच्चे कहेंगे कि ये नीचे क्या प्रश्न हल करके लाते हैं, नीचे प्रश्न हल करके नहीं, आपके लिए हमने शुरू में आपको दिखाया था, यही पेज दिखाए थे, इन्हीं पेजों से हम प्रश्न बोलते हैं, वही प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखते हैं। तो आज आपका डाउट क्लियर हो गया, चलिए अच्छी बात है। तो यहाँ पे 5 पेंसिल हैं और 7 कलम है, चलिए ठीक। तो भैया जी यहाँ पे प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको भी लगाएंगे। तो मानांगे पेंसिलों की संख्या x, माना कलमों की संख्या y। तो यहाँ पे इन प्रश्नों को मान के चलना है, माना पेंसिल की संख्या, माना पेंसिल की संख्या कितनी मान लेंगे, x मान लेंगे। अब तथा में क्या मान लेंगे भैया जी, तथा कलमों की संख्या कितनी मान लेंगे, कलमों की संख्या y मान लेंगे। अब आपसे कहा क्या गया है कि 5 पेंसिल हैं और 7 कलम, तो लगा देंगे यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन सरकार लगाएंगे। ठीक, फर्स्ट कंडीशन, चलिए लगा देते हैं फर्स्ट कंडीशन को।
तो फर्स्ट कंडीशन कैसे काम करेगी तो वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन कहती है कि 5 आपके पास पेंसिल हैं और 7 कलम है, ठीक 7 कलम है, तो इनका रुपए कितने आपको देने पड़ रहे हैं, 50 रुपए आपको देने पड़ रहे हैं। तो ये आपकी भैया जी समीकरण नंबर 1 आपने बना ली है, इसको अभी हल करेंगे यहीं पे। फिर आपकी सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन को भी देख लीजिए। तो सेकेंड कंडीशन को ध्यान से देखेंगे, ठीक। सेकेंड कंडीशन आपकी क्या कह रही है कि कह रही है कि 7 आपके पास पेंसिल हैं तथा 7 पेंसिल है ना, 7 पेंसिल है, 5 कलम का मूल्य 46 रुपए है, ठीक 46 रुपए। तो ये आपकी समीकरण नंबर 2 है। अब आपको इन दो समीकरण को क्या करना है, हल कर लेना है। तो आप लोगों ने विलोपन विधि तो सीख रखी होगी, उसी पे आप इसको हल कर देंगे तो बढ़िया तरीके से आपका आंसर भी आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको बराबर क्या करना है, तो बराबर आप यहाँ पे देख लेंगे, हम समीकरण को बराबर कर देंगे, आपको विलोपन विधि लगा दें। चलिए हम ही कर दे रहे हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 में, अब आपको यहाँ पे विलोपन विधि को लगाएंगे तभी आपका बढ़िया से ये बन पाएगी, क्योंकि सभी विलोपन विधि लगाते हैं तो हम क्यों प्रतिस्थापन विधि बता दें, जो सस्ता होगा समझने में आसान होगा वही हम भैया जी आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है 5x + 7y बराबर 50 रुपए। दूसरी समीकरण क्या है, 7x + 5y बराबर 46 रुपए। ये आपकी दूसरी पहली समीकरण है। अब आपको यहाँ पे बताना है कि अगर हम ऐसा इन दो समीकरणों में क्या करें कि ये इनके जो एक पद हैं वो आपस में कैंसिल हो जाएं, तो कहेंगे सिंपल सी बात है कि हमने तो प्रतिस्थापन विधि को सीख रखा है तो हम तो तुरंत इसका आंसर बता देंगे। तो आप यहाँ पे बच्चे कुछ होशियार बच्चे बोलेंगे, और इस समय तो होशियार सभी हो गए क्योंकि अब आपके आंसर भी मार्केट में आ गए हैं। तो अब बोलेंगे सभी बच्चे कि समीकरण 1 में आपको 5 से गुणा करा देना है सरकार, ठीक 5 से गुणा करा देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी आप इसमें आप 5 से इसमें 7 से गुणा करा देंगे, आपको x y के मान पता चल जाएंगे। ऐसी आपकी है ये सवाल, ये आपकी समीकरणें, तो ऐसी है आपकी समीकरणें। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में क्या कर दें सरकार, समीकरण 1 में 7 से गुणा करने पर, 7 से गुणा करने पर, ये आपकी समीकरण 1 कहाँ पे है, इसको यहाँ बुलाइए, हमारे पास लाइए, इसका इलाज करना है। तो 5x + 7y = 50, ये आपकी, इसमें अब आपको 7 से क्या करना है, गुणा करना है। चलिए गुणा कर देते हैं। तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा, 7 × 5 = 35, x + 7 × 7 = 49, y बराबर 7 × 5 = 30 और 0, ठीक। ये आपकी समीकरण नंबर कौन सी बन गई, ये आपकी समीकरण नंबर भैया 3 बन गए। अब आप यहाँ पे क्या कहेंगे कि जो आपकी समीकरण नंबर 2 है, समीकरण 2 में क्या करेंगे, समीकरण 2 में 5 से गुणा करेंगे, 5 से क्या करेंगे, 5 से गुणा, 5 से गुणा करने पर, 5 से गुणा करने पर, तो अब हम इधर करेंगे तो 5 से गुणा, तो समीकरण भैया जी 2 कहाँ है, 7x + 5y = कितना है आपका 46, ये आपकी है। तो इसमें किससे गुणा कर रहे हैं, 5 से भैया जी इसमें गुणा कर रहे हैं। तो 35x हो गया प्लस 25y हो गया। अब 46 का 5 में करेंगे तो 6 पंचे आपका 30 हो जाएगा, 3 लगेंगे हासिल, और 5 चक्कू 20 और 3 हासिल 37। ये आपकी समीकरण नंबर कौन सी बन गई, 4 बन गए। अब आपको करना क्या है, अब आप यहाँ पे करेंगे समीकरण
2 व 4 से ठीक। तो पहली बात तो आपको इस वाली समीकरण को ऊपर रखना है, जो तीसरी वाली, क्योंकि ये भैया जी बड़ी आपकी समीकरण है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50x प्लस 49 बाई बराबर आपका 350 हो जाएगा। फिर आपका 35x प्लस 25 बाई बराबर 230 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, घटाने पर, तो यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर, घटाने पर। तो अब आप इनको घटा देंगे तो ये आपका माइनस का हो जाएगा, ये आपका माइनस का, ये आपका माइनस का। क्यों? क्योंकि ये इसमें सभी आपके प्लस के हैं, तो इससे ये आपका पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। 49 में से 25 जाएंगे कि 25 जाएंगे तो कितने बचेंगे सरकार, तो 9 में से आपके 5 जाएंगे तो आपके 4 बचेंगे, 2 2। चलिए ये हो गया। फिर अब क्या करेंगे, अब 350 में से 230 जाएंगे तो आपका कितना बचेगा, यहाँ पे देख लीजिए, बढ़िया। चलिए ये आपका बच गया। अब आपको करना क्या है, अब बाई का मान कैसे निकालेंगे, तो बाई बराबर 120 बटे में आपका 24 हो गया। 24 पंचे कितना होता है, 120 होता है। तो आपका बाई बराबर आंसर क्या आ गया, बाई बराबर आपका आंसर 5 आ गया। तो अब आपको x का भी मान निकालना है, तो लिखेंगे x का मान, x का मान समीकरण जो आपकी एक थी, समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर। तो समीकरण एक क्या है, 5x प्लस 7 बाई, और भैया जी बराबर में आपका कितना है, 50। ये आपकी समीकरण है, इनको आपको अब रखना है, ठीक। ये समीकरण है, आपको इसको रखना है, और जरा भी अब अच्छा लगेगा, बताइए। चलिए अब आपका बाई का मान 5 आया है। अब जहां पे आपको इसमें बाई दिख रहा है, आपको बाई का मान कर देना है। तो 5x प्लस 7 गुणा 5 बराबर 50 हो गया, और नीचे आ जाएगा एक कड़ी और नीचे आ जाएगी, तो 5x प्लस 35 हो जाएगा, बराबर में आपका 50 हो जाएगा। अब हम इधर करे दे रहे हैं, तो ये घटाने पे आपका रेंज करे दे रहे हैं, तभी आपका इधर सवाल आ पाएगा पूरा। चलिए तो 5x बराबर क्या है, 5x प्लस का आपका 35 है, बराबर में आपका कितना है, 50। चलिए 50 है भैया जी बराबर में। तो अब आपको इसको क्या भेजना है, इसको अमेरिका भेज देना है। तो भैया जी इधर हमने इसको अमेरिका भेज दिया। तो 5x बराबर ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपका बचेगा भैया जी 15। फिर आपको 5x बराबर 15 आ गया, तो x का मान कितना आएगा, 15 बटे में 5 कैसे आ गया, बटे में 5 इसलिए आ गया है क्योंकि ये x के गुणे में था। जो चीज गुणे में होती है उसको बराबर के उधर भेजते हैं तो वो बटे में आ जाती है। तो 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, तो x का मान कितना आ गया, 3। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं भैया जी, क्या देख सकते हैं कि पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य और कलम का मूल्य, पेंसिल का मूल्य और कलम का मूल्य। तो पेंसिल माना, पेंसिल की संख्या आपने x मानी थी, संख्या नहीं, पेंसिल का मूल्य था भैया जी, पेंसिल का मूल्य, संख्या तो बता ही नहीं रहा था, संख्या मानना ही नहीं था, पेंसिल का मूल्य। तो मूल्य आपका निकल के आ गया है। तो आपने पेंसिल का मूल्य x माना था, तो आपका x बराबर 3 आंसर आ गया है। और कलम का मूल्य आपका कितना था, बाई था, तो बाई का मान आपका पहले आ गया था 5, तो ये आपका 5, ये आपके 2 आंसर आ गए हैं। तो भैया जी स्क्रीनशॉट आप पूरे का ले सकते हैं। आशा है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और इतना बेहतरीन, इतने कम
टाइम में बढ़िया सवाल आप लोगों के दिमाग में डल गया है, पूरा सवाल बढ़िया लगा दिए हैं और एक सवाल और बचा है क्योंकि सभी को पता है कि जो घेरा वाली सीरीज होती है ये आपकी संडे को होती है और ये वीडियो आपका भी संडे को दोस्तों है। चलिए अब एक सवाल और बचा है क्योंकि 11 वाली सीरीज में हम 3 ही सवाल लगवाते हैं और सवाल इसमें आपके ज्यादा हमने लिए थे। ज्यादा कितने लिए थे सवाल की गिनतियां 37 मतलब कि 37 सवाल है। अब आखिरी सवाल आपके सामने पेश करेंगे। हाँ तो भैया जी हम हमारे जो ऑपरेटर साहब हैं उन्होंने आपके लिए प्रश्न को पहले ही स्क्रीन पे अब लगाइए बढ़िया तरीके से। तो आपका प्रश्न क्या है? तो प्रश्न है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है। मतलब कि एक आयताकार आपका एक बाग है, जिस प्रकार आपका जो कैमरा चल रहा है आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक आयताकार बाग है जिसकी जो लंबाई है चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है। और भैया जी क्या कहा गया है? जिसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाघ की बीमाएं क्या होंगी? बाघ की बीमा का मतलब यहाँ पे दोस्तों क्या है? बाघ की बीमा का मतलब है कि इसकी आपको लंबाई और चौड़ाई बताना है और कुछ नहीं। तो ऐसे प्रश्नों को हम मान के लगाते हैं। तो प्रश्न आपका 3 है सरकार। प्रश्न कितना है? प्रश्न आपका 3 है। चलिए और लास्ट प्रश्न है 11 वाली सीरीज का इन इस वीडियो का, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे? लिखेंगे माना बाघ की लंबाई और चौड़ाई। तो माना बाघ की लंबाई कितनी मान लेंगे? लंबाई को यल से लिखते हैं तो यल ही मान लेते हैं सरकार, और कोई भी में दम नहीं। और तथा लिखेंगे, तथा लिख देंगे, फिर लिखेंगे माना बाघ की क्या? चौड़ाई। चौड़ाई को हम बी, क्योंकि वृत्त होती है ना वृत्त, तो बी मान लिए। चलिए ओ सरकार अब आपको अर्ध परिमाप दिया है तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं जो आयत का परिमाप क्या होता है। तो हम जानते हैं कि आयत का परिमाप, आयत का भैया जी परिमाप क्या होता है? लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणे में आपका होता है 2। अब इसका आपको क्या दिया है? इसका आपको दिया गया है क्या भैया जी? दिया गया है अर्ध परिमाप आपको दिया गया है। तो दिया है, दीपावली है तो दिया है, दिया है, दिया है, दिया दिया है। क्या दिया है भैया जी? अर्ध परिमाप आपको दिया है। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप आपका कितना दिया है? 36 दिया है। चलिए 36 आपका अर्ध परिमाप दिया है, 36 अर्ध परिमाप है। तो आयत का अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा? तो आयत का अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा? अर्ध परिमाप। तो ये आपका भैया जी पूरा परिमाप क्या होता है? यल प्लस बी और गुणा में आपका 2 होता है। किसी को आधा करना होता है तो उसके नीचे हम 2 से भाग कर देते हैं, तो ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका आयत का अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा? यल प्लस बी, ये आपका आयत का अर्ध परिमाप हो जाएगा। तो आपका अर्ध परिमाप कितना दिया है? तो अर्ध परिमाप बराबर कर लेंगे, अर्ध परिमाप बराबर कर लेंगे 36 बराबर एल प्लस बी। ये आपका एक समीकरण नंबर तैयार कर दिया है यहाँ पे, ठीक। अब दूसरा क्या है? फर्स्ट कंडीशन आपकी हो गई। अब सेकंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन कहाँ से भाई? ये यहाँ से फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन क्या है उसको भी देख के जाइए। चलिए अब सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन में कहा गया है जो इसकी लंबाई है चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है। तो ये आपकी इनकी कंडीशन है सरकार, कंडीशन इनकी है बहुत। हाँ ये इनकी कंडीशन है,
ये आपकी समीकरण नंबर 2 है। तो आप लिखेंगे समीकरण 1/2 से, समीकरण 2 से। तो समीकरण नंबर 1/2 से क्या कर लेंगे कि जो समीकरण जो है दूसरी, इसका मान पहले में रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण सेकंड का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में क्या होगा, 1 में रखने पर। तो समीकरण 1, तो आपकी पहली समीकरण कहाँ पे लिखी है, l प्लस बी बराबर 36। तो भैया जी l प्लस बी बराबर आपकी 36 पहली समीकरण है। अब इसी समीकरण में l का मान आपका क्या आया है, b प्लस 4। तो आपको करना है l की जगह b प्लस 4 प्लस में आपका b ये ऊपर वाला बराबर आपको 36 कर देना है। अब जोड़ घटा ना कर लो राजा जी। तो आप क्या करेंगे, तो 2b प्लस 4 बराबर 36, 2b बराबर 36 माइनस 4, 2b बराबर 36 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, आपके 32 बचेंगे। 2b, तो आपका 2b बराबर 32 आ गया है, तो b बराबर कितना हो जाएगा, 32/2। तो आप इसको भाग करेंगे तो ये आपका 16 हो जाएगा। तो b बराबर आपका 16। ये आपका 16 क्या आ गया है, क्या आप लोग बता सकते हैं। आपने b किसको माना था, चौड़ाई को माना था ना, तो आप इसको चौड़ाई कर लेंगे। चौड़ाई आपकी निकल के आई है। और पेपर में कैसे लिखना है, कतई अंत में अतः आयताकार भाग की चौड़ाई व लंबाई क्रमशः, चौड़ाई आपकी 16 हो जाएगी, लंबाई आपकी कितनी हो जाएगी, जब 16 निकली है तो इसमें आप 4 ऐड कर देंगे तो 16 4 20। तो लिखेंगे b का मान, b का मान समीकरण किसमें रखेंगे, समीकरण 2 में रखन पर, 2 में रखन पर, ठीक। तो b भैया जी समीकरण l बराबर b प्लस 4, तो l बराबर आपका 16 प्लस 4, तो l बराबर आपका 20 आ गया, 20। और वो भी लंबाई खाली नहीं आती है, वो भी मात्रक के साथ आती है। तो कितना क्या दिया था, 4 मीटर अधिक। तो चलिए 4 मीटर, ठीक। ये आपका क्या हो गया, लंबाई। तो स्क्रीनशॉट आप पूरे का ले सकते हैं आराम से, आपका रुपए देने की जरूरत नहीं है। फिलहाल तो हम पीडीएफ के रुपए तो लेते हैं, तभी आप उन पीडीएफों को पढ़ेंगे। अगर रुपए न लें, फ्री में मिल जाए तो नहीं पढ़ेंगे। जब आपके रुपए लगेंगे तभी आप उन पीडीएफों को पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। और बताना है कि वीडियो ये वाला कैसा लगा। लेकिन बहुत दिनों के बाद वीडियो आया है, घेरा वाली सीरीज का संडे को ये वीडियो नहीं, आज ही वीडियो आपका अपलोड हो जाएगा और आज ही देखना है। पेपर आ गए हैं नजदीक, और जितनी जल्दी जितना आपका सिलेबस हो जाए उतना बढ़िया है। तो अब इसके बाद जो आपका कुछ बच्चे हमारे हैं कक्षा 11 कक्षा 12 वाले, तो कक्षा 12 वालों की सीरीज आपकी चलेगी, उड़ेगी बढ़िया तरीके से। लेकिन फिलहाल अभी इधर ध्यान देना था ज्यादा है कि इस पे वीडियो बहुत दिनों से नहीं आया था, इस पे भी आ गया है। अब आने वाला वीडियो और 3 सवालों पे होगा, 11 वाली सीरीज। GAS का मतलब क्या है, जीनियस ऑल सब्जेक्ट, समझिए आ गई पूरी बात। तो GAS का मतलब गैस यहाँ पे नहीं, जीनियस ऑल सब्जेक्ट मतलब है। तो वीडियो को भैया जी लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट में बताना है कैसा लगा आखिर वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।